जय हिंद, अखंड भारत, जय माँ भारती। देखिए, अभी रिसेंटली आज के दिन ही न्यूज़ में बॉर्डर पे हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें सुने गिरिराज, आदरणीय गिरिराज सिंह, ठीक है, इनका एक वक्तव्य आया है, इनका एक स्टेटमेंट आया है रिलेटेड टू सरिया और द संविधान, कि देश अब जो है सरिया से चलेगा क्या, या फिर संविधान का जो मूल्य है, जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, और स्पेसिफिकली उन जगहों पे जहाँ मुस्लिम एरिया है या फिर मुस्लिम का डोमिनेशन, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन अधिक है। और बिहार में चाहे पूर्णिया हो, अररिया हो, नवादा जिला हो, या कोई भी कई एक जिले में आप देखोगे तो जहाँ भी मुस्लिम का डोमिनेशन है या पार्टिकुलर मुस्लिम एरिया है, वहाँ जो है स्कूलों में जो छुट्टी है वो संडे के दिन नहीं बल्कि शुक्रवार के दिन होता है। तो ये तो गवर्नमेंट स्कूल की बात कही जा रही है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल का, जहाँ की सरकार के द्वारा कोई ऐसा रूल ऑफ मतलब नियम कानून में नहीं बताया गया, नहीं नोटिफाई किया गया कि भाई आपका जहाँ मतलब मुस्लिम प्रतिशत अधिक होगा वह शुक्रवार के दिन छुट्टी दी जाएगी। यह एक धार्मिक और सरिया के दिन कह सकते हैं कि कानून के हिसाब से वो लोग चल रहे हैं, या फिर जोर जबरदस्ती करके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या हेड मास्टर हैं या जो भी वहाँ शिक्षक वगैरह उनसे ज़बरदस्ती करके ये नियम कानून उनसे मनवाया जाता है। एक प्रकार से कह सकते हो दबंगई, बिहार की भाषा में बोलूँ तो गुंडागर्दी। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये मतलब ये इशू जो है कंट्रोवर्शियल इन नेचर है। कई बार जो है न्यूज़ वगैरह में भी आप सुनने को आपको मिलेगा कि अभी रिसेंटली जामताड़ा वगैरह झारखंड का इंसिडेंट था, फिर कर्नाटक वगैरह बहुत जगह ऐसे जो है देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न यही उठता है कि क्या देश अब जो है सरिया के अकॉर्डिंग चलेगा? अब तक जो कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी थी, या फिर जो भी कह सकते हो कि जितनी भी सरकारें आई उनकी जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी, उनके जो है ना के कारण ये सब चीज़ें जो है पनप रहा है, या ये सब चीज़ें जो है और अधिक मात्रा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कई एक इंसिडेंट आप लोग सुनोगे, कर्नाटक का हिजाब का मामला था, या फिर आप देखोगे कि किस प्रकार जो है नुपुर शर्मा के जो भी सपोर्ट करते थे उसे सर्वतन से जुदा का नारा लग रहा है। कई एक हिंदुओं को जो है अभी रिसेंटली कर्नाटक में बीजेपी के वर्कर्स को जो है हत्या कर दी गई। तो ये सब सारी चीज़ें जो फैल रही है, या रिसेंटली जो है अभी कह सकते हो कि पटना में जो NIA वगैरह अभी इस केस की जांच भी कर रही है और छानबीन भी कर रही है कि 2047 तक भारत में गजवाए हिंद की जो बात कही जा रही है। तो ये सब सारी जो एक प्रकार से कह सकते हो जो आप बिंदुओं को अगर आप इंटरकनेक्ट करने का प्रयास करोगे, इन तमाम चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करोगे, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भारत किस ओर जा रहा है। और मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ, एक मतलब सच्ची स्टोरी बताता हूँ। आप चले जाओ नवादा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, बिहार के डिस्ट्रिक्ट के नवादा में, तो पार नवादा, उधर मुस्लिम कह सकते हो कि डोमिनेटेड है, मुस्लिम एरिया है। तो वहाँ एक स्कूल है, स्कूल क्या कह सकते हो उसे, कॉलेज कहो, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग स्कूल है, टीचर ट्रेनिंग स्कूल है, कॉलेज कहो या ट्रेनिंग स्कूल कहो। उसमें शुक्रवार के दिन छुट्टी दी जाती है। तो मेरे कुछ रिलेटिव या मेरे कुछ अपने परिचित जो है वहाँ टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैंने जब गया वहाँ मतलब मिलने के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ संडे के दिन छुट्टी नहीं बल्कि शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है। तो फिर मैंने कारण जानने का पता किया, तो पता चला कि ये स्पेसिफिकली जो यहाँ मतलब ये एरिया है मुस्लिम डोमिनेटेड है, डेट्स वाई मतलब ये एक मतलब अपना संविधान अपना सरिया के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। तो आप हर जगह देखोगे तो वही हो रहा। और ये सब सारे कारण जो है ना, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पहला तो कारण ये है कि मुस्लिम को अपीज़ करने का प्रयास किया जाता था कांग्रेस के द्वारा, और अभी तक जितने भी रीजनल गवर्नमेंट है, चाहे बिहार में कह सकते हो कि JDU की हो, RJD, दोनों अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाती है, ठीक है। इसके बाद जो है पर्सनल लॉ जो है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, सबके जो पर्सनल लॉ है, ये एक मेन कारण है जो है इन तमाम चीज़ों को जो है स्प्रेड करने के लिए, और सरिया लॉ को जो है वो लोग जो अपने लागू करते हैं, यह कहते हुए कि यह हमारा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी चलेगी, जिस अनुसार जो है ना कि सभी स्कूलों में छुट्टी दी जाती है, उस अनुसार और वही नियम को जो है इम्प्लीमेंट कराना होगा। लेकिन जहाँ भी है ना कि उसका डोमिनेशन हो जाता है, वहाँ फिर उनका सरिया लागू हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को पर जो है सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है इस पर ध्यान दे, और मोदी गवर्नमेंट जो है इन तमाम चीज़ों पर जो है अपना थोड़ा ध्यान दे। और जो BJP की मैनिफेस्टो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो जल्द से जल्द लाए भारत, कि सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान कानून हो, और जो है सभी वही कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करे और उसे लागू करे। और साथ साथ जो भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट को या जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस एरिया के, इस पार्टिकुलर कह सकते हो कि स्टेट के या फिर पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, वह उन नियमों का पालन कराएं जो संविधान के अनुसार हो, जो संविधान की कह सकते हो कि नियमों में जो लिखा गया है।
तो आज के लिए इतना ही। हमने सोचा कि ये मामला जो वो तूल पकड़ रहा है तो इस पर कुछ अपनी बातों को भी रखा जाए, अपने विचारों को भी रखा जाए, और भारत के और खास करके हिंदुओं को सजग होना होगा, उनकी अपनी चेतना और शौर्य को जो है जगाना होगा, तभी यह राष्ट्र जो है सुरक्षित रह पाएगा। अन्यथा जैसे इंसिडेंट देखने को मिल रहा है, चाहे वो कह सकते हो कि राजस्थान का इंसिडेंट टेलर की हत्या हो या कर्नाटक में बीजेपी वर्कर्स की हत्या हो, ये तमाम इंसिडेंट जो है भय और फियर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो जो है अभी जो भी जो कह सकते हो कि स्टेट या लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे पूरे के पूरे बीजेपी को एकजुट होने की, और साथ साथ जितने भी हिंदू हैं, खास करके हिंदू जो है वो अपने आप को संगठित करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि आने वाले कभी भी जो उनकी मंसूबा है कि 1947 तक भारत को कह सकते हो गजवाए हिंद की तरफ ले जाना है या पूरे की पूरे इस्लामीकरण कर देना है, इसके खिलाफ लड़ने को, इसके खिलाफ तैयार होने के लिए, और इस देश को, इस माँ भारती को जो है सुरक्षित रखने के लिए, और अपने आप हिंदू पूरे के पूरे कम्युनिटी को सुरक्षित रखने। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।